इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे पोइम ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स की ओवरऑल समरी को, स्टैंजा एनालिसिस को, थीम्स को और पोएटिक डिवाइसेस को। मैं कोशिश करूंगी अगर आप इसको एग्जाम नाइट पे सुन रहे हैं तो आपको नोट्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पोइम के ओवरऑल आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये पोइम सेलिब्रेट करती है अबंडेंस एंड ब्यूटी ऑफ हार्वेस्ट सीजन को। हार्वेस्ट सीजन एक ऐसा सीजन होता है जब क्रॉप्स फुली ग्रो हो जाती हैं और उनको गैदर किया जाता है, फील्ड से इकट्ठा किया जाता है, तोड़ा जाता है बिफोर द कोल्ड सीजन। ठंड का मौसम आने से पहले जब ऑटम का सीजन होता है, व्हेन क्रॉप्स रीचेस इट्स फुल राइपनेस। ये पोएम हमें टीच करती है कि ऑटम सीजन की भी अपनी ही यूनिक ब्यूटी होती है स्प्रिंग सीजन की तरह। उसके बाद हम इसकी ओवरऑल समरी को देख लेते हैं, फिर स्टैंजा एनालिसिस पे आएंगे। जैसे कि टाइटल से ही जाहिर है, पोएम डिस्क्राइब करती है ऑटम सीजन को। ऑटम सीजन बेसिकली हार्वेस्ट सीजन होता है जब नेचर फुल ऑफ लाइफ होती है और एवरीथिंग जो है, मतलब कि जो क्रॉप्स होती हैं वो परफेक्टली राइप हो चुकी होती हैं, पक चुकी होती हैं। पोएम हाईलाइट करती है हार्वेस्ट टाइम की ब्यूटी को, जब क्रॉप्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स सब अपनी बेस्ट स्टेट को पहुंच जाते हैं, मतलब कि राइप हो जाते हैं। उसके बाद ऑटम सीजन को कंपेयर किया गया है स्प्रिंग सीजन से कि हमें स्प्रिंग सीजन को रिमेंबर करके सैड नहीं होना चाहिए, उसे मिस नहीं करना चाहिए। ऑटम सीजन की भी अपनी ही स्पेशल ब्यूटी और लवली म्यूजिक होता है। पूरी पोइम के अंदर ऑटम सीजन को एक पीसफुल टाइम दिखाया गया है जहाँ पे नेचर रेडी होती है विंटर के लिए। पोइम शो करती है कि लास्ट गोल्डन डेज ऑफ द ईयर भी ब्यूटीफुल और पीसफुल होते हैं जैसे कि अदर टाइम। लास्ट गोल्डन डेज रेफर करते हैं टाइम ऑफ ऑटम सीजन को जस्ट बिफोर द कोल्ड विंटर सेट्स इन, क्योंकि ऑटम सीजन के बाद आता है कोल्ड सीजन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पोइम सेलिब्रेट करती है ब्यूटी एंड राइप रिचनेस ऑफ हार्वेस्ट सीजन, और ये शो करती है कि ऑटम सीजन जो होता है वो पीसफुल टाइम होता है विद इट्स ओन स्पेशल म्यूजिक एंड ब्यूटी। स्टैंजा 1 के एनालिसिस को देख लेते हैं। पोइट डिस्क्राइब करता है ऑटम को एज अ टाइम ऑफ मिस्ट एंड मेलो, मतलब कि जो एयर होती है इस सीजन में वो सॉफ्ट और डैम्प होती है, एंड फ्रूटफुलनेस, मतलब कि परफेक्ट सीजन होता है, क्रॉप्स फुली ग्रोन हो चुकी होती हैं और रेडी टू पिक होती हैं। इसके बाद फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वर्ड यूज हुआ है मैच्योरिंग सन का। मैच्योरिंग सन कहते हैं वार्म सन को। अक्सर हमने सुना है कि हीट जो होती है, वार्म सन जो होता है वो हेल्प करता है फ्रूट्स और प्लांट्स को ग्रो करने में until they are fully ripe and ready to pick। बेसिकली वार्म सन एक्ट करता है एक पार्टनर की तरह या फिर हेल्पर की तरह ऑटम सीजन के साथ, टू मेक श्योर एवरीथिंग इन नेचर रीचेज इट्स बेस्ट। जैसे कि ये हेल्प करता है वाइन की बेल की टू ग्रो थिक एंड मेक द एप्पल ट्री बेंड डाउन बिकॉज दे आर सो हैवी विथ फ्रूट। मतलब कि एप्पल ट्री की ब्रांचेस सैगी हो जाती हैं, जो शो करता है कि ट्री इज सो सक्सेसफुल इन ग्रोथ। यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है स्वेलिंग ऑफ गॉड्स एंड नट्स। स्वेलिंग कहते हैं राइप होना, पकना। यहाँ पे सिर्फ गॉड यूज हुआ है, बॉटल गॉड मतलब कि लौकी, बिटर गॉड, करेला, कोई मेंशन नहीं किया गया। नट्स और वेजिटेबल का स्वेल होना, पकना, ये शो करता है कि नेचर इज कम्प्लीटली फुल एंड बर्स्टिंग विद वेल्थ। के बाद एक वर्ड यूज हुआ है स्टैंजा 1 के एंड में, बडिंग मोर। बर्ड कहते हैं प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल बर्ड्स को, जो बाद में ओपन अप होते हैं फ्लावर्स में या फिर लीव्स में। इवन दो हमने देखा कि ऑटम सीजन के अंदर क्रॉप राइप हो चुकी हैं, फसलें पक चुकी हैं, लेकिन स्टिल नेचर इज ग्रोइंग न्यू लाइफ। स्टिल पौधों पर मोर बडिंग हो रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है। उसके बाद हम स्टैंजा 2 को देख लेते हैं। स्टैंजा 2 के स्टार्ट में है कि हमें स्प्रिंग को रिमेंबर करके सैड नहीं होना चाहिए। ऑटम सीजन की भी अपनी ही यूनिक ब्यूटी होती है और ब्यूटीफुल साउंड्स होती हैं, जैसे कि कुछ नेचुरल साउंड्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्रिकेट, झींगुर की आवाज, सिंगिंग इन फील्ड और विसल ऑफ रॉबिन, यानी कि रॉबिन एक ब्लैक बर्ड होता है। उसके बाद ऑटम सीजन की विजुअल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है। वर्ड यूज हुए हैं जैसे कि बेरिड क्लाउड्स, रोजी ह्यू। इन वर्ड्स को यूज करके पोइट ने एक पिक्चर पेंट की है कि ऑटम सीजन में दिन के एंड पे स्काई और फील्ड्स कैसे लगते हैं। क्लाउड्स लुक लाइक दे हैव स्ट्राइप्स, मतलब कि क्लाउड स्ट्रेच हुए होते हैं लॉन्ग लाइंस में स्काई में। और फील्ड्स जहां से क्रॉप्स कट हो चुकी होती हैं सेटिंग सनलाइट में, जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो वो फील्ड्स बिल्कुल सॉफ्ट डाइंग डे, मतलब कि सॉफ्ट पिंक कलर के लग रहे होते हैं वो फील्ड्स। स्टैंजा 2 के एंड में ऑटम सीजन के म्यूजिक की बात हुई है, जो स्टार्ट में ही मैंने कहा था कि पोइम हमें लेसन देती है कि हमें स्प्रिंग को याद करके सैड नहीं होना चाहिए। ऑटम सीजन का भी अपना ही ब्यूटीफुल म्यूजिक है, जैसे कि कुछ नेचुरल साउंड्स। सबसे पहला वर्ड इन साउंड्स के लिए यूज हुआ है वेलफुल कॉयर।
वेलफुल कॉयर हम कहते हैं स्मॉल gnats या फिर इंसेक्ट्स की आवाज़ को जो मॉर्न करते हैं या फिर उनकी सैड हाई पिच्ड साउंड्स होती हैं नियर आ रिवर। उसके बाद बात हुई है लैम्स की ब्लीटिंग साउंड के बारे में। लैम्स कहते हैं बेबी शिप्स को और ब्लीटिंग कहते हैं हाई पिच्ड वॉइस को। सेकंड स्टैंजा के एंड पे है गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काईज। बर्ड्स की ट्विटरिंग की साउंड्स जो कि कोल्ड सीजन शुरू होने से पहले ऑटम सीजन के एंड पे माइग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं, इसमें भी ऑटम सीजन की नेचुरल साउंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि ट्रेबल सॉफ्ट यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पिच्ड और जेंटल साउंड, किसकी, हैच क्रिकेट की, झींगुर की, एंड विसल ऑफ रॉबिन जो कि काइंड ऑफ ब्लैक बर्ड होता है। थीम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोइम के अंदर हार्वेस्ट सीजन की ब्यूटी को शो किया गया है जब क्रॉप्स राइप हो चुकी होती हैं, पक चुकी होती हैं। ये पोइम हमें टीच करती है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कलरफुल साइट और पीसफुल साउंड्स को ऑटम सीजन की, जैसे कि हम स्प्रिंग सीजन को एंजॉय करते हैं। स्प्रिंग सीजन की तरह ऑटम सीजन की भी अपनी ही नेचुरल ब्यूटी होती है और ब्यूटीफुल साउंड्स होती हैं। सेकेंड थीम है द साइकिल ऑफ चेंज। पोइम एक्सप्लेन करती है कि हर सीजन का अपना स्पेशल टाइम और पर्पस होता है। पोइम में हमें लेसन दिया गया है कि चेंज नेचुरल और ब्यूटीफुल पार्ट होता है हमारी लाइफ का और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। स्प्रिंग को रिमेंबर करके, याद करके सैड नहीं होना चाहिए बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कलरफुल साइट्स और पीसफुल साउंड्स ऑटम सीजन की भी। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो पोइम में पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं कि नॉन ह्यूमन थिंग्स को हमें ह्यूमन क्वालिटीज देना। पोइट ने ऑटम को ट्रीट किया है क्लोज फ्रेंड की तरह। पोइम में यूज हुआ है क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। इसके अलावा ऑटम सीजन की नेचुरल साउंड्स में हमने पढ़ा था कि नेट्स आर मॉर्निंग। नेट्स कहते हैं इंसेक्ट्स को, वैसे तो GNATS है लेकिन जी जो है यहाँ पे साइलेंट है। इंसेक्ट्स ह्यूमन की तरह मोर्न नहीं करते, इसका मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है इंसेक्ट्स को।